ओके, तो चलिए हम जिक्र करते हैं आज के एरे फार्मूला की तरफ। चलिए एरे फार्मूला में देखिए क्या है कि मेरे पास डेट है। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ? नहीं सर। हाँ हो चुका, सॉरी। चलिए ये कर देते हैं। तो जैसे कि हमारे एरे फार्मूला का जो आज का तीसरा क्लास है, तो इसमें हम मान लीजिए कि एक स्टार्ट डेट रख रहे हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल और आज की डेट। मुझे पता करना है इन दोनों डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज, वर्क डे की डेज कितने हैं। तो हमने आपको बताया था, जस्ट माइनस कर लीजिए इसको, आपको डेज पता चल जाएगा। मुझे पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडे एंड संडे कितना है। तो मैंने आपको बताया था नेटवर्क डेज पता कर सकते हो, यस सर। नेटवर्क डेज, ठीक है। तो इसमें टोटल सैटरडे संडे कितने हैं, तो आप इसको माइनस कर सकते हो। सॉरी, इसमें 21 माइनस। अगर आपको सिर्फ पता करना है कि कितने नंबर ऑफ संडे है, तो आप नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप संडे डाल दीजिए 11 संडे के लिए। तो ये 19 आ गया, तो आप माइनस करेंगे 19 माइनस, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 संडे थे इसमें। यस। हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं सर कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ 2013 में, तो चलो आपके पास नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल का फॉर्मूला है, तो इस तरह की कैलकुलेशन जो है आप कर पा रहे हो। हम बात करें 2007 एक्सेल की, जहाँ पे मेरे पास जो है एक्सेल 2007 नहीं है। मेरे पास जो है वो क्या है, एक्सेल 2007 में आपके पास जो है 13 आपके पास नहीं है, तो 2007 में आपके पास क्या है कि जो फॉर्मूलेज हैं उसमें नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल का फॉर्मूला नहीं है। उस केस में अगर आपको 2 डेट के बीच में ये पता करना है कि कितने वीकेंड पड़े हैं, तो कैसे निकालोगे? तो इस काम के लिए आपको एरे फार्मूला जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पे आपको एरे फार्मूला हेल्प करता है कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एरे में। तो बेसिकली हम करने वाले क्या हैं, हम कर रहे हैं कि ये जितने भी डेट है सब डेट को मैं लिखूंगा। अगर मैनुअल मैं करूँ तो कैसे करूँगा, यहाँ पे मैं 4 अप्रैल दिया और यहाँ पे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। अब 22 अप्रैल तक है ना, 22 अप्रैल तक। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे सारे डेट, जितने भी डेट है उस डेट में मैं यहाँ पे करूँगा टैक्स का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। टैक्स का फॉर्मूला क्या निकाल के देगा, DDD, नंबर ऑफ डेज निकाल देगा। फिर मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि इफ़ अगर A इक्वल टू संडे है, या जो भी वीक में सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो 1 आए वरना 0 है, ठीक है। आफ्टर दी 1 को हम सम कर रहे हैं, तो मेथड एक आता है। अब इसी को एरे में, अब इसी चीज़ को करने के लिए आपको यहाँ करना है, एक तो डायनेमिक नहीं है, ऊपर से इतना करना पड़ रहा है, तो कैसे करेंगे चलिए। तो यहाँ पे करेंगे हम सम एफ टेक्स्ट, सारा इकट्ठा लगा देते हैं। टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट किए, प्लस
तो यहाँ पे प्लस हम देंगे रो में मेरा 1 से 22 तक है, इसलिए 1 से 22 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी इक्वल टू हमने बोल दिया संडे। ऐसा हुआ तो 1 दिखे वरना 0 दिखे। और इसमें मुझे F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर 3 आ गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अब इसको मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ सबको। ये आ गया ना कि 42,045 से। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको एवलेट करके दिखाता हूँ। अब एक जुड़ा 42,045 में एक जुड़ेगा तो क्या होगा, 46 होगा, 96 होगा, सॉरी 42,095 में एक जुड़ा 96 होगा। मतलब कि ये पहले को छोड़ रहा है और एक ज़्यादा ले रहा है। ये 117 तक ही है, यहाँ पे देखिए 16 है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने स्टार्टिंग डेट तो ही रखी और हमने एंडिंग डेट में जो है यहाँ पे जो 1 जोड़ते जाते, डेट में जब 1 जुड़ेगा तो डेट बढ़ ही जाएगा हमारा। तो दो तरीके खाया, तो जो डेट हम पिक कर रहे हैं उसमें -1 कर दें या फिर इसमें -1 कर दें। सबसे अच्छा है कि जो सी हमने यहाँ पे लिया है सी, इसी में -1 कर देते ना हम। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसको एवोलेट करते हैं। -1 हो गया। अब 94 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें अब सही जा रहा है 95 से 16। फिर क्या कर रहा है, डेट निकाल रहा है, फिर संडे इसको इक्वल कर रहा है, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ वहाँ 1 कर दे रहा है। तो फिर सम कर दे रहा है। ठीक है, यस सर। क्या रो नंबर है? हाँ सही तो है, 22 तक है ना भाई। हम इसका लिंक थोड़ी दिए हैं, तो रो देते ताकि ये सीक्वेंस से बन जाए ना। रो इसलिए देते हैं ताकि ये लूप चले, 1 से लेके 22 तक टूटे। इस रो से मतलब नहीं है इसका, तभी तो ऐड करेगा सबको, ऐड करके फिर तो बना दिया इसने 1 से ले, जो नंबर से सारे दे दिए इसने। ठीक है, समझाया? लेकिन ये 22 जो है ये तो दिक्कत कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट का फंक्शन जो हमने कल आपको बताया था, उस फंक्शन के तहत अकॉर्डिंग इसको हम डिफरेंस निकाल देते हैं। लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और ये क्या कर रहा है कि देखो, इसने हुआ प्लस किया, अब यहाँ पे हुआ। अब इन्हें दोनों डेट के बीच का, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट के बीच का डिफरेंस निकाल लिया। 21 चल रहा है, तो ये 21 से 21 तक चला। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई 1 से 21 तक चलने के बाद, क्योंकि 1 कम आता है जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यस सर। तो मुझे 1 से 22 तक चलना था ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, +1 कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब सही चल रहा है 22। ठीक है, तो हमने देखा कि 2 डेट में जितने संडे मंडे किसी पर्टिकुलर डेज को काउंट निकालना हो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एरे फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, कोई डाउट सर? नो सर। तो अरे सुधीर नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर अभी क्या है कि हमारे जो डेट है, मान लीजिए कि हमने डेट डाल दिया, कोई महीने का स्टार्टिंग डेट डाल देता हूँ मैं, अप्रैल। अब मुझे पता करना है कि इसका सेकेंड सैटरडे कौन सा दिन है। मान लीजिए ना सेकेंड सैटरडे आपकी छुट्टी होती है। आपको पता करना है सेकेंड सैटरडे कौन सा दिन छुट्टी है हमारा।
ताकि उस दिन रोस्टर वगैरह आप जनरेट ना करो। तो आपको टेबल देखने पड़ते हैं ना। आप अगर ऑटोमेटिक अटेंडेंस का फाइल जो मैंने बताया था वो लगा रहे हो तो उसमें क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट आपको शो करने पड़ेगी बस दिन छुट्टी है। सेकेंड सैटरडे यानी कोई भी पर्टिकुलर डेट को आपको ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे, तो चलिए करते हैं। तो इसमें हमें करना है क्या बता रहा हूँ, देखो हम सेम मेथड लेके चलेंगे जो मेथड यहाँ पे, ठीक है, सेम मेथड हम यहाँ लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो है हमारा जो है ना, ये जो संडे आ रहा है तो यहाँ पे जो हम 1 लिख रहे हैं ना, इस 1 के जगह पे हम इसको शो कर देंगे। तो जितने भी संडे है या सैटरडे हो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे लार्ज का। लार्ज में इसको हमारा सेकेंड सैटरडे चाहिए ना, तो स्मॉल लगेगा इसमें, स्मॉल इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा 2। तो सेकेंड अच्छा इसमें 0 नहीं देंगे, फिर इसमें दे देंगे हम फॉल्स, क्योंकि 0 भी मिनिमम में के अंदर आता है ना। फॉल्स करने के बाद क्या है, लार्ज इसको कंसिडर नहीं करेगा। तो सेकेंड सैटरडे मतलब कि आपका डेटा आ गया। मेथड ये है। अब इसको एरे के अंदर कैसे करेंगे, तो एरे के अंदर सेम प्रोसीजर अपनाएंगे हम। पहले सबसे पहले करेंगे स्मॉल करने के बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं इसमें सॉरी इफ हमने दिया टेक्स्ट, हमने दिया दैट प्लस, पहले तो -1 करेंगे ना, दैन प्लस यहाँ पे देंगे रो। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस महीने के आखिरी दिन तक चलना चाहिए ना, पूरे महीने में मुझे पता करना है। तो इनडायरेक्ट लगेगा ही लगेगा। इसमें हम 1 से स्टार्ट करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे डे, ईओ मंथ इसको सेलेक्ट करेंगे और कॉमा 0। ईओ मंथ क्या करता है, महीने का लास्ट डे अलग करता है, ठीक है। रो और यहाँ पे कर देते हैं डी और यहाँ पे कर देते हैं इक्वल टू संडे या सैटरडे है ना, सैटरडे या फिर यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इक्वल टू दैट, ठीक है। सैटरडे ऐसा हुआ तो अब मुझे सेम नंबर ही शो करने हैं ना। तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा जो है ना डिग्राम ये उठा लेता हूँ, इसको क्लोज किया, स्मॉल पे आए, फिर इसको 2 सेलेक्ट कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये आ गया 105 क्यों आया, ओह सॉरी संडे है ना, सैटरडे करना था ना, 5 ही है ना। सेकेंड सैटरडे आ गया, डेट में इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो 11 अप्रैल आपका सेकेंड सैटरडे, आप चेक कर सकते हो कि 11 अप्रैल ही आपका सेकेंड सैटरडे, राइट। आपको थर्ड सैटरडे चाहिए तो थर्ड आ जाएगा, फोर्थ चाहिए तो फोर्थ आ जाएगा। अगर आपको लास्ट सैटरडे चाहिए तो यहाँ पे स्मॉल की जगह आप लार्ज लगा दीजिए, लार्ज फर्स्ट, ठीक है ना। अब मान लीजिए ना कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए लास्ट सैटरडे, कि लास्ट सैटरडे आपकी ऑफ होती है, तो ये सेम फॉर्मूला रहेगा। इस फॉर्मूले में स्मॉल की जगह हम लार्ज लगा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। 25 अप्रैल आपका लास्ट सैटरडे। क्लियर हुआ सर? यस सर। ओके चलिए,
अब जैसे कि अब एक और डेट ही आया, तो डेट हम करते हैं समराइज के ऊपर भी कुछ एरे हम फॉर्मूला देख लेते हैं इस तरीके से। मान लीजिए ना यहाँ पे मेरे पास डेट, बहुत सारे डेट लिखे हुए हैं, और यहाँ पे उसके मुझे सेल्स जो भी है सेल्स की फिगर लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मंथली सम चाहिए, मंथ वाइज। मैं चाहता हूँ कि इसमें जनवरी का सेल है, बट डेटा तो मेरा क्या है, मंथ वाइज है ना। तो जनवरी का सेल लेना मुश्किल है, तो आप स्टार्टिंग एंडिंग करके आप सम इफ्स लगा सकते हो, या फिर आप पीवर्ड के अंदर जो है जाओ और पीवर्ड में आप डेट को रख दो, सेल्स को रख दो, और इसको आप कर दो ग्रुप मंथ, तो मंथली ग्रुप हो जाता है। लेकिन मुझे विथ फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे कि मैं जैन लिखूँ तो इसका सूत्र आना चाहिए, और मैं डेटा के अंदर कोई चेंज नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो इस केस में हम एरे यूज कर सकते हैं। हम लिखेंगे सम इफ टेक्स्ट, पूरा इकट्ठा फॉर्मूला जो यहाँ लगा देते हैं, इक्वल टू, हमने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट नहीं, हाँ टेक्स्ट कॉमा यहाँ पे दे देते हैं MMM। ठीक है, तो क्या करेगा, मंथ में कन्वर्ट करेगा। हमने बोला अगर इक्वल टू जैन है तो इसका सम रिटर्न कर दें। तो इसने क्या किया, अगर इसके फॉर्मूला एवेलेबल करके चेक करोगे तो पता चलेगा कि फॉर्मूला कर क्या रहा है। जब जितने हैं सबको मैच किया, जहाँ जहाँ ट्रू है वहाँ फिगर डाल दिया, सम इसको सम कर दिया। ठीक है, समझ आया। अगर दूसरी एग्जांपल देते, यहाँ पे नेम है मेरे पास, नेम में मान लीजिए कोई भी नेम डाल देते हैं, और यहाँ पे सेल्स डाल दिया, यहाँ पे रैन बिटवीन अभी क्या है कि अगर मान लीजिए कि मुझे अगर इंदर का काउंट चाहिए तो मैं यहाँ पे काउंट इफ लगा दूंगा, काउंट इफ इसको सेलेक्ट किया, कॉमा ए ले लूँगा। सम चाहिए तो सम इफ, एवरेज चाहिए तो एवरेज इफ। लेकिन मुझे पता करना है कि मैक्सिमम क्या है, कि इंदर की सबसे मैक्सिमम सेल्स की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पता कैसे करेंगे, तो मैक्सिमम पता करने के लिए कोई फॉर्मूला मैक्स इफ टाइप का फॉर्मूला नहीं। क्या हुआ सर, ज्वाइन नहीं किया आज? ओके, कोई बात नहीं सर, मैसेज डाल देते ना, वेट कर रहा था आपको मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सम नहीं, मैक्स इफ, और यहाँ पे हम करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इक्वल टू, अगर इंदर है तो इसकी मैक्सिमम जो है यहाँ से निकाल के दे, सिंपल सा F2 कंट्रोल स्पीड। तो मैक्सिमम इंदर की मैक्सिमम 90 है। समझ आया आपको? अच्छा, वो बुक आप लोगों ने डाउनलोड किया कि नहीं किया? यस सर, कर लिया। कर लिया ना? हाँ सर, वो इसलिए तो मैं अभी आपको प्रोवाइड किया हूँ। मैं पहले प्रोवाइड इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये बुक जो है साहब, इसके फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि दिस बुक नॉट फॉर द बिगिनर। समझे? तो ये बुक जो है बिगिनर के लिए नहीं है।
एक्चुअली सर एक क्वेश्चन इस पर अ, अ, जब भी आप ये फंक्शन लिखते हैं राइट और फिर उसके बाद F2 करते हैं और शिफ्ट एंटर करते हैं, तो ये सिर्फ अरेज के लिए होता है, अरेज के लिए होता है ऐसे करने के लिए? हाँ, ये सिर्फ आई मीन आपको कैसे पता है एरे के लिए इसमें होता है, ये अरे एरे ही होगा। अब मुझे कैसे पता, ये भी देख लीजिए। बेसिकली फॉर्मूला का एक प्रॉपर्टी है, फॉर्मूले की एक प्रॉपर्टी है, उसको उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। कि फॉर्मूला, अब जैसे कि इफ़ हमने लगाया तो इफ़ में हमें सिंगल रिजल्ट देना होता है, या लेकिन हमने क्या किया, A2 से A24 दे दिया। ओ अच्छा तो क्या ये तो एरे ही होगा ना, तो क्योंकि बैकएंड में इसको कंबाइन करना पड़ेगा ना। ओके ओके समझा मैंने। सर मतलब एरे वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमने पूरी एक रेंज दे दी हो, उसके रिजल्ट हाँ, में एक बेसिकली क्या होता है कि हम एरे वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे मुझे बैकएंड में बहुत सारे कैलकुलेशन करानी है। और याद रखिएगा, एरे जो यूज होता है वो सिर्फ मैथमेटिक, जो न्यूमेरिकल रिजल्ट होते हैं उसी पे यूज होता है, टेक्स्ट पे नहीं होता है। ओके। अभी चल रहा है क्लास, क्लास खत्म नहीं किया है, ठीक है। ओके अभी समझे यार। समझ आ अगर गया? if फंक्शन यूज करते हैं तो एक ही सेल पर यूज करते हैं राइट, if a1 इज इक्वल टू समथिंग, हाँ। बट यहाँ पे आपने पूरा रेंज सेलेक्ट किया। ओके इसलिए तो अब Okay. मैंने पहले बताया कि आज जो क्वेश्चन बताया वो नॉर्मल एक्सेल से पॉसिबल नहीं है, वही सारी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो कल की क्लास में होता था कि आप VVS से क्या कर सकते थे, उसको अप्लाई कर सकते थे, और मतलब कि एक रेंज को कम, एक एरिया कम बचाने के लिए। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस है वो आपको एरे के जरिए ही पॉसिबल है। जो भी आज एग्जांपल, चाहे वो एग्जांपल सैटरडे संडे कैलकुलेट करने की हो, या एग्जांपल आपकी यहाँ पे जो मैंने बताई कि मैं इसकी मंथ वाइज सम करने की हो, या फिर मैंने एग्जांपल बताया आपको कि मैक्सिमम नंबर्स निकालने की हो। एक्सेल में एक्सेल के फीचर्स यूज करके आप नहीं कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकते हो विदाउट VBA, ठीक है। अभी जो हम यूज करने वाले हैं, एक और बहुत अच्छी चीज़ यूज करने वाले हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरव्यू में अगर बताओ ना, तो सिलेक्शन बोले भाई तू आजा कल से, पैसे जो ले लिए तू। अगर ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू पूछे लगे तो आधा लड़का तो पहले ही निकल जाएंगे। सर 10 में से 9 निकल जाएंगे। अब यहाँ पे है ना, जैसे कि हम लोग वी लुकअप लगाते हैं ना, तो वी लुकअप में मान लो कि मैंने 25 को सर्च किया कि इसमें 25 है कि नहीं है, वी लुकअप लगाया, यानी जो भी मैच करना है हमें, मुझे पता करना है कि 25 है कि नहीं इसमें, तो हम लोग इसमें देखते हैं, और 25 है तो दिख जाता है, नहीं है तो यहाँ पे एरर आता है। तो मुझे यहाँ पे शो करने हैं नियरेस्ट वैल्यू, कि 25 है तो 25 शो करे, या फिर 25 के नज़दीक कौन सा नंबर है वो शो करे। समझे क्वेश्चन क्या है? अगर 25 है तो वो शो कर दे, नहीं तो उसके आसपास का नंबर शो। हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप तरुण जी? हाँ, नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट नहीं, वन ग्रुप लुकिंग करता है सर। वो 25 यहाँ पे दिखेगा ना, यहाँ देखो 25, अगर नहीं 25 दिखा तो जो 25 से नीचे से कि यहाँ 20 दिख गया ना, 25 यहाँ दिख गया, 25 तो है इसमें, फिर क्यों नहीं आ रहा है? और सॉरी मैंने गलत किया, लुकअप बैलेंस हो गया तो नहीं होगा। तो 25 से ऊपर जो होगा ना, जब 66 आएगा 66 से ज़्यादा में दे देगा, क्योंकि उसमें सॉर्टेड डेटा चाहिए एंड ग्रुप लुकिंग करता है वो। 27 नहीं है ना, तो 26 का रिजल्ट शो कर देगा। फिर अगर 27 से ऊपर, 27 ऊपर नहीं हुआ तो अलग, मैं ग्रुप लुकिंग करता है। मैं समझा चुका हूँ इन लोगों को, आपको बता चुका हूँ ना। नहीं सर,
तो कैसे इसका मेथड क्या शो करने का मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 27 में से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। फिर मैं इसको एवीएस का फॉर्मूला निकालूंगा और इसको नेगेटिव को पॉजिटिव में करूंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें से मैं मिनिमम नंबर शो करूंगा, मिन हो गया, मिन 100, सॉरी, और फिर मैं इस मिनिमम नंबर को मैच करूंगा कि इसमें इसका रो नंबर क्या है। रो नंबर आया गया, फिर मैं ऑफसेट या इंडेक्स लगा के इसमें से 5वां नंबर रो निकाल लूंगा। छब्बीस आ गई, रो 5, तो मेथड है ये। लेकिन समझ में आया आपको? मेथड समझ में आया कि क्या करना है, क्या है हमें। लेकिन इसी चीज को मुझे पहले इसको माइनस कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो इसके लिए हम यहाँ पे मैच लगाएंगे। मैच में हमें क्या मैच करना है, मुझे मिनिमम नंबर, तो मिन में क्या चाहिए, तो मिन में चाहिए, मिन को क्या चाहिए, एवीएस के अंदर क्या है कि 27 माइनस पूरा का पूरा नंबर, एवीएस क्लोज एंड मैच, एवीएस भी क्लोज हो गया, मिनिमम भी क्लोज हो गया। अब इसको हमें मैच कहाँ करना है, ये पूरे में, और कॉमा 0, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर, नहीं ये क्यों आ गया, ऐसा क्यों आ गया, सॉरी मिनिमम नहीं, एवीएस के अंदर, मुझे सर्च किसके अंदर करना है, एवीएस के अंदर करना है, हमने गलत कर दिया था। ये 4 क्यों आ रहा है फिर, अच्छा स्टार्टिंग यहाँ से है ना, माफ़ कीजिएगा, हमने स्टार्टिंग A2 से किया है ना, इसलिए। फिर मैं ऑफसेट लगाऊंगा और यहाँ पे सेलेक्ट किया और कॉमा 4 कॉमा 0, 26 आ गया। तो मैं यहाँ पे जो भी डालूंगा, जैसे मैं डालता हूँ 50 है तो 50 नहीं था, 50 के नज़दीक क्या था हमारे 52 था, ये आ गया। अगर 49 करूँ तो 49 भी नहीं है, 46 करूँ वो भी 46 है, इसलिए आ गया। तो 46 के बाद सीधे 52 है, तो जब मैंने 50 डाला तो 52 से लेके 46 से रिवर्स 40 में, तो ऊपर नीचे दोनों देखता है, ठीक है। तो ये आ गया आपको कि नियरेस्ट वैल्यू शो करने का तरीका क्या है। अब मैंने अलग अलग कर रखे हैं, दोनों को इकट्ठा कर दो आप। अब एक चीज़ और आती है, अब हम लोग जब डेटा एंट्री करते थे ना, जैसे यहाँ पे हम डेटा एंट्री कर रहे हैं मोबाइल नंबर, तो हम यहाँ पे क्या होता है, डेटा एंट्री करते जाते थे तो हमने मैच करते थे, हम सही एंट्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई छोटा वर्ड दिखता था, जैसे यहाँ पे 8826828093, तो दिखना मुश्किल होता था। अगर यही चीज़ यहाँ पे दिखे और इसका साइज मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, तो आसानी होती है सर्च करने में। तो इसमें क्या होता है कि फिर मैं दूसरा नंबर यहाँ पे लिखूंगा 9968811487, एंटर मारो, तो यहाँ पे एंटर मारते ही जो नंबर शो होना चाहिए ए शो होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या शो करना है कि रिटर्निंग द लास्ट वैल्यू इन द कॉलम। तो इसके लिए बेसिकली हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, हम लोग इसके लिए अगर डेटा आपका इसके लिए हम यूज कर लेते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसमें। इसीलिए हम ले लेते हैं यहाँ पे काउंट काउंट ए, इसको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अकाउंट ए में 3 नंबर ही आ रहा है, तो इसमें कितना है 1 2 3, ये 5 करेक्टर जो है फालतू है, तो इसमें +5 कर देते हैं, 8 आ गया। और फिर इसको हम इंडेक्स में डाल देते हैं,
तो ये नंबर आया। तो जैसे यहाँ पे नंबर लिखूंगा कि यहाँ पे 8802579388 चेंज हो गया। बट अगर मैं एक कॉलम यहाँ छोड़ दूँ ब्लैंक तो कुछ नहीं शो करेगा, क्योंकि ये ब्लैंक के कंसेप्ट पर नहीं चलता है। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए जो कि ब्लैंक से कोई मतलब ना हो उसका। तो इसके लिए सिंपल तरीका लिख सकते हैं कि इंडेक्स मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, कॉमा मैक्सिमम नंबर यहाँ पे दिया। मैक्सिमम में पूरा का पूरा रो नंबर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, रो नंबर दिया और रो नंबर दिया यहाँ पे, और रो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, ट्रू एंड फॉल्स से। ए बाई ए नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और फिर इस पे मैं कंट्रोल सिर्फ एंटर मारता हूँ। The formula is not valued in the merge cell. एक मिनट, सॉरी, वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन चल जाता है ना, ऐसे मर्ज पे, एरे मर्ज पे नहीं चलता है आपका। या फिर कहीं और ले लेते हैं ना, रुको ना, आ गया, ऐसे क्यों आया यार, अच्छा इसको तो, अच्छा हाँ, रो में मैंने कॉलम नहीं दिया ना, मुझे रो में देना चाहिए था। आ गया, लिंक कर दी। अभी कर क्या रहा है, लेकिन करने के लिए बहुत बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये पूरा 10 लाख रो का कैलकुलेट कर रहा है ना। तो एरे में कभी भी पूरा कॉलम मत दीजिएगा, आप ध्यान रखिएगा, एरे के अंदर में कभी भी आप पूरा कॉलम का रेफरेंस न दें, आप रेंज का ही रेफरेंस दें। और जो भी दे रेफरेंस वो बराबर होना चाहिए। अब इसकी फार्मूला एवेलेट कीजिए तो पता चलेगा कि आखिर ये फार्मूला कर क्या रहा है। ये क्या किया, मैक्स ने यहाँ पे रोड नंबर निकाल दिए, इसमें सबसे मैक्सिमम नंबर 100 हो गया, लेकिन उससे पहले कंडीशन चला, फिर उससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, कि कौन सा नंबर ग्रेटर देन ब्लैंक है। तो जो ब्लैंक वाला था वो 0, जो फॉल्स था वो 0 हो गया, जो ब्लैंक था वो 0 हो गया मल्टीप्लाई में, जो नंबर था वो आ गया। और इसमें इसने क्या किया, मैक्सिमम नंबर जो है मैक्सिमम नंबर 11 शो कर दिया इसने। मेथड शो पता चला है कैसे हुआ। तो आप पता कर सकते हो, ऐसे यहाँ रो वाइज करना है तो रो वाइज लगा दो। अब एक और एग्जांपल है बताता हूँ डेटा में, कि मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मुझे क्या करना है कि इसमें से जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वही मुझे यहाँ पे शो करना है, ठीक है, जो पॉजिटिव नंबर है उसी को शो करना है, बाकी अब नंबर्स को शो नहीं करना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे मैं फिल्टर करके कहीं और ले जाते हैं, तो हमें फिल्टर करके यहीं पे लेना है। डेटा शो कर दिया, कॉमा स्मॉल एफ, डेटा सेलेक्ट किया, डेटा इज ग्रेटर देन 0, सॉरी कुछ और देख रहा था मैं, इज ग्रेटर देन 0, तो क्या हो, रो
इनडायरेक्ट के अंदर डालता हूँ मैं, सॉरी इनडायरेक्ट के अंदर डालता हूँ, 1 से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे एक रोज का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, वो क्या करता है कि जितना आप सेलेक्ट करोगे तो बताएगा आपने कितना नंबर ऑफ रोज आपने सेलेक्ट किया है। इफ और इफ भी क्लोज कर देता हूँ, स्मॉल इसमें कॉमा, और इसके लिए भी हमने ये पूरा का पूरा रो के साथ इनडायरेक्ट जो है हमारा वो सिलेक्ट कर लेते हैं, दे दिया, एक ही कॉमा होगा, 2 कॉमा नहीं होगा। अब उसके बाद डेटा जहाँ तक है वहाँ पे ले जाइए और F2 प्रेस कीजिए, सॉरी जाइए यहाँ पे आप F2 प्रेस कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नम और एरर आ रहा है ना, एरर आएगा, तो एरर से बचने के लिए क्या कीजिए, इसमें आप इफ एरर यूज कर दीजिए कि इफ एरर में एरर ना आए। इफ सॉरी इफ एरर, और लास्ट में जाइए आप यहाँ पे ब्लैंक दे दीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, लेकिन नीचे वो है एन आएगा ही, एन आएगा, एन क्या हो रहा है, वेरीफाई करता हूँ, नहीं वो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो हमने जो रेंज सेलेक्ट किया है ना 11 तक ही किया है, इसलिए ऐसा आ रहा है, तो ये नीचे एन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कर दिया, इस तरह से आपने वैल्यू को शो कर दिया। ऐसे आप देखोगे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि रिटर्निंग द रिवर्स ऑर्डर, सॉर्टिंग वैल्यू को शॉर्ट करके दे, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करके दे, यूनिक आइटम्स की जितने भी नंबर से यूनिक जो डेटा है वो इसमें से सिर्फ यूनिक डेटा ही आए। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग जो है इसको एक बार जो मैंने बुक भेजा था ना उसमें चैप्टर्स सारे हैं, चैप्टर्स पढ़ लीजिए। उसके बाद कल मैं आपको एरे का टेस्ट फाइल भेजूंगा जिससे आपको पता चलेगा एरे आपने कितना सीखा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपकी डायनेमिक चार्ट क्रिएशंस। एक्सेल की लास्ट टॉपिक है डायनेमिक चार्ट, जो कि आपको एरे के बाद कराई जाएगी। ठीक है, हाँ मैं अभी भेज देता हूँ आपको। और तरुण जी फ्री हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। ओके बाय। थैंक यू।